क्या आपको पता है दुनिया की सबसे यूजलेस और डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? इट इज यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। और इसके साथ की जितने भी एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दैट इज यूएनएचआरसी, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, आईएईए, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक एक्सेट्रा। बताता हूँ कैसे। वर्ल्ड वॉर टू को खत्म करने के लिए ह्यूमन राइट्स के सो कॉल्ड एम्बेसडर अमेरिका ने जब जापान की दो सिटीज हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बॉम्ब गिराया और 3 लाख से ज्यादा लोग मार दिए और 9 मिलियन यानी 90 लाख से ज्यादा लोगों को बेघर कर दिया, तब दुनिया को लगा कि नहीं, अब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बननी चाहिए जो वॉर्स न होने दे ताकि लोगों को बचाया जा सके। और इस तरह 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ वजूद में आती है, जिसका ऑब्जेक्टिव था वॉर्स रोकना, लेकिन असल मकसद था रिएक्शन अगेंस्ट टेररिज्म और ऑपरेशन को कंडमनेशन में बदलना, ताकि यूएसए की टेररिज्म के खिलाफ कोई एक्शन ना ले और यूएसए के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। इसलिए आप देखें ना, यूएसए ने वियतनाम में 3.1 मिलियन यानी 31 लाख लोगों को मार दिया, रेप किया, जिसमें सिर्फ 41 कन्विक्शन हुई, लेकिन दुनिया ने यूएनओ में जाके और यूएन ने कंडेमनेशन के अलावा कुछ नहीं किया। इराक में जब बुश ने कहा कि इनके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, जबकि इराक के पास कुछ भी नहीं था, यूएसए ने 1.2 मिलियन यानी 12 लाख लोगों को मारा, लाखों औरतों का रेप किया, जिसमें महमूदिया रेप मर्डर केस और अबू गरीब प्रिजन केस बहुत नटोरियस इंसिडेंट्स है। लेकिन फिर से कंडेमनेशन के आगे बात नहीं बढ़ी और अमेरिका और नेटो ने क्या कहा? वी आर सॉरी। सीरियसली, लाखों लोगों को मारने के बाद यू आर सॉरी? अफगानिस्तान में क्या किया इन जालमों ने? इन्होंने 2 लाख से ज्यादा लोग मार दिए, लेकिन फिर से वही कंडेमनेशन और उसके आगे बात बढ़ी ही नहीं। लीबिया में, जो लीबिया एक वक्त पर वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री हुआ करती थी, जहां तेल पानी से भी सस्ता मिलता था, जहां की हंगर इंडेक्स 2003 से 2011 तक 5 से नीचे की थी, वहां क्या हालात किए इन लोगों ने? लोग भूख से मर रहे हैं वहां। हंगर इंडेक्स 13.9 पर पहुंच गया है, लेकिन फिर से वही कंडेमनेशन के आगे बात बढ़ी ही नहीं। और ये जो इसराइल फलस्तीन में कर रहा है 1948 से, जहां 1,36,000 लोग मार दिए गए, 6 मिलियन लोग बेघर कर दिए गए, केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया गया, फॉस्फोरस का इस्तेमाल किया गया जो इलीगल है, लेकिन यूएन ने क्या किया? सिर्फ कंडेमनेशन और सिर्फ कंडेमनेशन कर रही है। और अभी की ईरान वर्सेस यूएसए इसराइल वॉर, जिसको यूएसए और इसराइल ने इम्पोज किया ईरान पे, यूएनओ क्या कर रही है? सिर्फ कंडेमनेशन एंड नथिंग एल्स। एंड यू नो व्हाट, इन सब में एक पैटर्न ना कॉमन है। CIA, MI6, सील, मोसाद, IDF, यूएस आर्मी एक्सेट्रा। यूएनओ ने इन्हें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू कभी सैंक्शन नहीं किया, जबकि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मिलियंस ऑफ डेथ्स। लेकिन वहीं पर सद्दाम हुसैन, मुअम्मर गद्दाफी, तालिबान, ईरान, दे वर एंड आर सैंक्शन। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने रिसोर्सेज प्रोटेक्ट करने की कोशिश की और कर रहे हैं, अपनी कंट्री प्रोटेक्ट करने की कोशिश की और कर रहे हैं। और यू नो व्हाट, ये सब कुछ किया जाता है यूएनओ की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू, जिसके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया एंड चाइना, जिसमें 4 तो रादर 3 तो इनके अपने ही हैं। और रूल देखो क्या रखा है कि अगर एक भी कंट्री वेटो कर देती है तो नो एक्शन। जैसे रिसेंटली आपने देखा कि कैसे यूएस ने वेटो की गाजा सीज फायर रेजोल्यूशन पे, मतलब यूएस ने गाजा सीज फायर रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वोट किया, जिसने इसराइल को अलो किया कि वो गाजा में और डिस्ट्रक्शन करे और जेनोसाइड करे। और इस तरह का गंदा खेल खेला गया और खेला जा रहा है। आई होप आप लोगों को कुछ नया जानने और समझने को मिला होगा। आगे आने वाली वीडियोस में हम जानेंगे यूएन सिस्टम की और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में कि कैसे वो सिर्फ अमेरिका और अमेरिका के इंटरेस्ट के लिए काम करती है। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।